आप वो कभी भी नहीं बन पाओगे जो लोग आपको बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बार आप वो बनने की कोशिश करोगे उतनी बार उनकी अपेक्षाएं बदलती रहेंगी और अंत में उनको तो आप पाओगे नहीं और खुद को भी गवा बैठोगे। 5वां अध्याय पाशुपति तत्व ज्ञान योग। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सभी चराचर जीव माया पाश में बंधे हुए हैं, इसी कारण जान नहीं सकते कि यह सारा ब्रह्मांड ही शंकर जी का स्वरूप है। ऋषि मुनि जब शंकर जी के अविकल्प प्रभाव ना पाकर उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हैं, उन्हें ब्रह्मात्मक भी कहते हैं। इसी प्रकार अनादि अनंत रूप भी महादेव जी कहा करते हैं। भूत, इंद्रिय, अंतकरण, प्रधान, विषयात्मक अपर ब्रह्म एवं चेतनात्मक पर ब्रह्म कहा गया है। ये बहुत ही बड़ा है और विश्व का विस्तार करने वाला, इसी कारण ब्रह्म कहता है। विद्या अविद्या के दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। चेतना चेतना दोनों विद्या अविद्या के रूप हैं और विश्व शिव रूप है और सब जीव शिव के अधीन है। विद्या भ्रांति एवं परा ये भी शिव रूप है। भ्रांति तो पदार्थों में मिथ्यापन है, यथार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है, विकाल रहित तत्व सत्य है, उससे विपरीत असत्य है। शिव तो दोनों के स्वामी है। अन्य जन उन दोनों को क्षर अक्षर कहते हैं। सभी प्राणी क्षर है एवं अव्यय ब्रह्मा अक्षर है। ये दोनों परमात्मा के रूप है। कोई कोई तो इन्हें समिष्ट वेष्टि रूप से भी नहीं कहते हैं और कोई कोई जात रूप तथा प्रकृति पुरुष रूप द्वारा भी कहते हैं। कई प्रकार विद्वान जन 23 तत्व कहा करते हैं। कार्य रूप जगत के परिणाम का काल तो एक है। इस तरह एक ही प्रवृत्तक एवं एक ही नवृत्तक ईश धाता है और वही संसार के अविभाव तिरोभाव का कारण है। तभी तो महेश्वर ही कारण है, नेता है, स्वामी है और धाता है। कोई कोई तो ब्रह्मा को लोक कारण कहकर उसे ही ईश्वर कहते हैं। कविजन शिव को अंतर्यामी रूपेण गाते हैं और कोई कोई परमात्मा प्रमाण प्रमेय आदि यथा बुद्धि कहा करते हैं। इस प्रकार अनेकों ज्ञानी महात्मा अपनी बुद्धि के अनुसार विरोधाभासों द्वारा ब्रह्म का अनेकों प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, किंतु अनेकों में विश्वास हो जाने के कारण वहां भी निश्चय नहीं कर सकते। जो पुरुष सर्वात्म भाव से परमात्मा शिव की शरण में आ चुके हैं, उनका सहज ही शिव तत्व का ज्ञान हो जाता है।